आज की सबसे बड़ी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पूरे भारत में 60,244 पद। लक्ष्य सिर्फ एक कि एक वर्दी मिले और बेरोजगारी का टैग हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। अब से पहले भी आपने बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करी है, हो सकता है आप नए भी हो, परंतु आप किसी भी तरीके के हो बच्चे, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इस बार ऐसा समय आपको याद रखना है, ऐसा पॉइंट आपको याद रखना है, जबरदस्त मोटिवेशन और जबरदस्त कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर बताने वाला हूं जो आपका मोरल डाउन नहीं होने देंगे। मैं किसी भी तरह से आपका ना तो मोरल डाउन होने दूंगा, ना मोटिवेशन टूटने दूंगा, और कंटेंट में भर भर के आपको जबरदस्त चीजें प्रोवाइड करूंगा जिससे स्कोर भी जबरदस्त होगा और आपका मोटिवेशन भी नहीं टूटेगा। एक वर्दी आपकी होगी। अगर आपको लगता है ये वीडियोस बेकार हैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले अपने समय को बचा लीजिए, अभी 5-7 मिनट बचा लीजिए और जाके आप अपनी तैयारी करिए। बट जो जानता है, जो गंभीर बच्चा है, वो इस वीडियो को जरूर देखे। मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स साझा करने वाला हूं, उन पॉइंट्स को आप जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप सिलेक्शन नहीं, आप दूर हो रहे हैं अपनी वर्दी से, अपने उस लक्ष्य से। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ बातें करने जा रहा हूं। अब से पहले की स्थिति आप समझ लीजिए। यहां पर मेरे द्वारा लिखा गया है, मां बाप को धोखा इस बार नहीं। अब से पहले क्या हम कर रहे थे, बहुत सारे वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं, बच्चे लाइब्रेरी में जा जा करके देख रहे हैं रील्स, है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस देख रहे हैं, लड़कियों के वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब से पहले आपने इस तरह के धोखे बहुत दिए होंगे, या आप में से बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे, पढ़ते भी होंगे, पर उस डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ते होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने मां बाप के साथ धोखा कर रहे हैं। आपके मां बाप ने लोहे के चने चबा करके, यानी कठिनाइयों से जूझकर आपको बड़ा किया। बस उनकी एक इच्छा है, उन बूढ़ी होती हुई आंखों में एक ही आशा है कि मेरे सामने मेरा बच्चा काबिल हो जाए, और इससे सुंदर अवसर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको डिमोटिवेशन हो ना, तो अभी अपने पिताजी के पास जाके थोड़े से पैर दबाना, उनसे एक शब्द पूछना कि पापा, अगर मेरा यू पुलिस कांस्टेबल में हो गया तो आपको कैसा लगेगा। उनके शब्द बोलने से पहले उनकी आंखों में एक बार झांक लेना। सेम शब्द अपनी मम्मी से पूछना जाकर के, तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो आंखों की जो चमक, वो आंखों का जो उत्साह आपको दिखेगा, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। 15 दिन भी 15 सालों से ज्यादा हो जाएंगे। 24 घंटे सबके पास हैं। गंभीरता से अपने मां बाप की आंखों की चमक को देख करके, अपनी गरीबी को देख करके, जेब में हाथ डाल करके खाली निकलने वाले हाथ की तरफ देख करके, लोगों के तानों को देख करके, लोगों को तानों को सुन करके, बेरोजगारी की स्थिति को देख करके, अगर इतनी सब चीजें भी आपके मोटिवेशन फैक्टर के लिए कम है तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। ये कड़वी बात है पर सच्ची है। तो इस बार आपने अब से पहले हो सकता है कुछ ना कुछ कमी छोड़ी होगी, है ना, कुछ ना कुछ दौड़ में कमी छोड़ी होगी, कहीं ना कहीं कमी छोड़ी होगी। इस बार वो कमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इस बार अपने माता पिता को धोखा बिल्कुल नहीं देना है, उनको वर्दी की खुशी देनी है। आपने एक वीडियो देखी होगी जहां पर एक लड़का के पापा लेटे हुए हैं और वो आकर के बोलता है कि पैर छूता है एकदम ऐसे, और पापा मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो गया। उसके पिताजी भार मुक्त होने का जो आंसू रोए हैं ना, सच में मेरा भी मतलब मन पसीज गया था जब मैंने वीडियो देखी थी। आपको भी इस बार अपने मां बाप के साथ धोखा ना करके उनको लास्ट बार रुला देना है। कैसे? खुशी के आंसुओं से। साथ में अगर ये 60,000 पद है तो इस लक्ष्य के साथ आपको आगे बढ़ना है कि एक सीट मेरी है, एक सीट मेरी है। परंतु दुविधा क्या है कि आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं उस तरह आप सिलेक्शन के करीब नहीं, दूर जा रहे हैं। मैं कल भी आपको 10-11 गलतियां बताई थी जो पढ़ाई संबंधी गलतियां थी। आज मैं कुछ आपको पढ़ाई आगे आगे तैयारी के इन 15 दिनों के तथ्यात्मक पॉइंट्स बता रहा हूं। 2-3 मिनट में गंभीरता से आप सुन लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे बल मिलता है मुझे भी और आप तक भी उस बल की छाप छोड़ने का मन करता है। तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे पहली बात है, इस समय किसी के भी चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, किसी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आखिरी 15 दिन में अगर आपको लगता है आप तीर मार लोगे तो यह बहुत बड़ी आपकी वहम है, बहुत तगड़ा आपका वहम है। 15 दिन लास्ट के रिवीजन के हुआ करते हैं, या कोई चीज अगर आपको नहीं आती तो वो करना होता है आपको। आप क्या कर रहे हो, आप घंटे घंटे की, कई घंटे की वीडियोस देख रहे हो। स्क्रीन टाइम, यूट्यूब बंद कर दो। केवल जो जरूरी चीज है, अगर ये लगता है ना ये वीडियोस भी फालतू है तो मत देखो भाई। जिसको लगता है जिसके लिए काम की है वो देखो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इनको बना रहा हूं आपको मोटिवेट करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए। कंटेंट की वीडियो धुआंधार तरीके से आपके पास पहुंच रही है। मैंने 1 घंटे में 2 टॉपिक उड़ा दिए आपके, आपने देखे होंगे। संभवतः ये वीडियो अभी जब थोड़ी देर बाद डल रही है, कभी भी डल रही होगी, तो मैंने
पूरी की पूरी वर्णमाला और पूरे के पूरे विराम चिन्ह विद डिटेल आपके 1 घंटे में उड़ा दिए। मैंने आपके 100 प्रश्न 56 मिनट में पूरे करवा दिए। लोग 100 क्वेश्चन की लेकर के मैराथन करवाते हैं। तो ये एक लक्ष्य, इस उद्देश्य, इस विजन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं, राम जी की पाठशाला को आगे लेकर बढ़ रहा हूं कि हर एक बच्चा जो चाहता है उसकी नौकरी लगे, उसकी नौकरी लगे। ठीक है, तो खुद से ज्यादा अभ्यास करें। यदि आपको लगता है कि मैं 56 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ज्यादा टाइम ले रहा हूं, तो आप वो वीडियो भी मत देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप 30 मिनट में 100 क्वेश्चन फटाफट करते जाइए। साथ में ज्यादा से ज्यादा PYQ सॉल्व करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई इस समय रिवीजन करें। कुछ फालतू मत काम करें, तरीके से चलें। हिंदी को प्रायोरिटी पे रखें, रीजनिंग को प्रायोरिटी पे रखें और मैथ्स को ध्यान रखें। ठीक है, प्रायोरिटी पे 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। अभी भी बता रहा हूं, सिलेक्शन की जड़ रीजनिंग हिंदी, सिलेक्शन की जड़ रीजनिंग हिंदी। और आपको क्या मानना है, मैथ्स आपको बूस्ट करेगा। जीएस में सबसे ज्यादा फोकस करना है करंट अफेयर पे, सबसे यूपी जीके पे, और आपके उसके बाद किस पे, आपके स्टैटिक जीके पे। साथ में मैं आपकी अभी 1-2 दिन बाद पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो लेके आ रहा हूं। 7:30 बजे आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। बढ़िया बढ़िया सब चीजें जो आपसे आपके क्वेश्चन फंसेंगे। अभी साहित्य की एक बहुत जबरदस्त मैराथन में आपके लिए लेके आऊंगा, पूरी हिंदी की मैराथन लेके आऊंगा। देखना क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। कम से कम टाइम में ज्यादा करवाऊंगा। बाकी आपको खुद से ज्यादा अभ्यास करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना यूट्यूब के चक्कर में। पेपर से पहले पेपर, उसके ऊपर पेपर, उसके ऊपर चेपर, उसके नीचे चेपर, ये इन चक्करों के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी गोबर। इस बात का ध्यान रखना, रोगे माथा पीट करके, क्योंकि जो जरूरी है सिर्फ वो पढ़ो। ठीक है, रिवीजन। अब उसकी बात है, इस समय डर को निकाल के फेंको। अरे ज्यादा क्या होगा, मरेंगे थोड़े ही। खेलो वीर सिपाहियों की तरह से खेलो, जबरदस्त जांबाजों की तरह खेलो, जुनून से लड़ो। इस समय 15-24 घंटे हैं। नियम एकदम रखो, एक सही रणनीतिक ढंग से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। सबसे ज्यादा जिसमें सब्जेक्ट में नंबर खींचने हैं, मैक्सिमम टाइम उनको डिवोट करो। हिंदी को मैक्सिमम टाइम डिवोट करो। अब देखो, हिंदी को 3 जगह बांट लिया। शब्दावली रोज पढ़ूंगा, व्याकरण रोज पढ़ूंगा, साहित्य रोज पढ़ूंगा। 37 में से 35 टच करने की सोचूंगा। रीजनिंग में नॉन वर्बल को अलग करूंगा, वर्बल को अलग करूंगा। उसमें से सारी चीजों को निकाल करके प्रैक्टिस करूंगा। दिन में मैक्सिमम टाइम इन 2 सब्जेक्ट को दो, जिससे 56 में से 50, 37 में से 35 कर पाओ। मैथ्स के लिए 2 घंटे का टाइम दो। एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि मैं इतने में क्या करूंगा, इतने में क्या करूंगा। केवल पढ़ने का बनाओ और किसी चीज का मत बनाओ। सुबह उठ के नहाए, थोड़ा बहुत खा लिया, ढंग से खाओ, ब्रह्मचर्य से रहो। साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जीके के, केवल उन्हें पढ़ो। पॉलिटी में अभी बताऊंगा मैं आपको, 1-2 दिन में वीडियोस डालनी शुरू कर दूंगा। 4-5 दिन लगातार वीडियो डालूंगा। पॉलिटी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री में कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सब बता दूंगा। आप भी रणनीतिक ढंग से आगे बढ़ो। 41 टेस्ट आपको राम जी की पाठशाला वहां पर प्रोवाइड कर रहा है। पहले 99 थे, अब ये 40 के आसपास टेस्ट हैं, जिसमें 11 फुल लेंथ टेस्ट हैं और आपके हिंदी के टेस्ट हैं, रीजनिंग के टेस्ट हैं, जीएस के टेस्ट हैं, मैथ्स के टेस्ट हैं। तो करीब 35-40 के आसपास टेस्ट होंगे। उनको जाकर के आप ले सकते हो। राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर वो उपलब्ध हैं। जाकर के उनमें से आप करिए, चीजों को बेहतर करिए, आपका काम बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिस आप वहां से भी कर सकते हैं। आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।